कि मेरे हस्बैंड गुड कैरेक्टर के नहीं थे, कॉल गर्ल्स लाना, वर्क नहीं करना, मुझे टॉर्चर करना। तो इसलिए मैंने 6 ईयर काफ़ी कोशिश की कि मतलब रिश्ता बना रहे, लेकिन वो एक तरफा कोशिश से कुछ नहीं होता है। तो फिर मैंने 6 ईयर काफ़ी कोशिश करने के बाद डिवोर्स ले लिया था। 2008 में मैं सेपरेट हो गई थी, 2009 में मैंने डिवोर्स केस किया था और 2010 में वो फाइनल हुआ था। 2011 में मेरे ऊपर अटैक हुआ था। मेरे अंदर शुरू से ही कॉन्फिडेंस रहा। जब मेरे ऊपर ऐसे अटैक हुआ था तो जब हॉस्पिटल गए थे ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं 10 मिनट में घर वापस आ जाऊंगी और ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन धीरे मुझे हॉस्पिटल में काफ़ी दिन 18 दिन मैं वहाँ एडमिट रही, फिर घर आ गई। मेरा लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन मैं हर हफ्ते डॉक्टर से मिलने जाती थी और उनसे मेरा यही सवाल रहता था, डॉक्टर साहब मैं कब ठीक हो जाऊंगी। और डॉक्टर साहब यही कहते थे, बेटा आप जल्दी ठीक हो जाओगी। उस सवाल का आज तक मुझे जवाब नहीं मिला है। तो कॉन्फिडेंस मैंने कभी लो नहीं करा। उस वक्त जब मैं बेड पे थी और मेरी दोनों आई, इस वाली ये आई तो बिल्कुल ही उसी टाइम ख़त्म हो गई थी, ये भी आई भी क्लोज थी। तो लोग आके बोल देते थे मुंह पे कि अरे ये तो अंधी हो गई। लेकिन मैं वो लोग ये सोच रहे थे कि मेरी आंखें बंद हैं, पर मेरा दिमाग थोड़ी बनता, कान थोड़ी बनते, सुनते थे। लेकिन फिर भी अंदर से अरे ये तो बोलने दो इसको, हम ठीक हो जाएंगे। अपने आप से अपनी काउंसलिंग मैंने की और कभी मैंने अपना कॉन्फिडेंस लो होने ही नहीं दिया और हमेशा आगे ही बढ़ते रहे। आप वाकई में एक मिसाल हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा है, हमने रिपोर्ट्स पढ़ी है, कितने लोग छोटी छोटी घटनाओं पर ही आत्महत्या कर लिया करते हैं, लेकिन आपने इतना सब कुछ झेला है, बावजूद आप यहाँ खड़ी हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ज़िंदगी तो ऊपर वाले ने एक बार दी है। हम आप कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम कौन सा जन्म जी रहे हैं, पिछला है या अगला है, कौन सा है नहीं पता। तो हम जो ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना, हमें उस ज़िंदगी का पता है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती के साथ जीना चाहिए और दुखों को भी अगर आप खुशियों की तरह एक्सेप्ट करेंगे और ज़िंदगी एंजॉय करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लोग अगर अपने आप में बदलाव ले आएँ, छोटी छोटी चीज़ों को डीपली ना लें और अच्छे से जिएं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। लेकिन अच्छे से इंसान जीना नहीं चाहता है। छाँव फाउंडेशन और शिरोज़ कैफ़े के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छाँव फाउंडेशन जो है वो एक संस्था है जो ऐसे अटैक सर्वाइवर पे काम करती है और शिरोज़ जो है वो उसका दूसरा पार्ट है, आपको सामने से दिख रहा है। लेकिन दोनों में ये है कि वो दोनों एक ही हिस्सा है। ना छाँव अलग है ना शिरोज़ अलग है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। और जो हमारी संस्था है वो बहुत सारी चीज़ों पे, रिहेबिलिटेशन पे, एडवोकेसी पे, अवेयरनेस पे बहुत सारी चीज़ों पे काम करती है जो हमें सामने से नहीं दिखता। शिरोज़ कैफ़े हमें सामने से दिखता है क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए है। अगर हम कोई भी ऑफिस ओपन करके बैठते तो आज आप आए हो, आप भी शायद नहीं आ पाते क्योंकि लोग जान नहीं पाते एसिड क्या होता। इसलिए जो मिस्टर आलोक दीक्षित हैं, उन्होंने कैफ़े का सोचा और ऐसा रखा कि इसमें सर्वाइवर सेल्फ डिपेंड भी रह पाएंगी और उसके अलावा जो है लोग यहाँ हर तरह के आएंगे। इसमें कोई एक क्लास नहीं रखा है कि हाई क्लास या लो क्लास या मीडियम, कोई भी आ सकता है, कोई भी हम लोगों से बात कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग बात भी करते हैं, बताते भी हैं, तो कस्टमर अवेयर होते हैं इस चीज़ को लेके। अच्छा, आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? लड़कियों के लिए मेरा यही संदेश है, क्योंकि जो ऐसे अटैक हो रहे हैं या रेप केस हो रहे हैं वो शुरुआत कहाँ होती है? हम लड़कियों से ही होती है, घर से होती है। अगर हम लड़का लड़की का फ़र्क दूर कर देंगे और जो लड़कों के अंदर ईगो होता है ना कि लड़की ने मना कर दिया तो ऐसा है वैसा है, बहुत सारे थॉट होते हैं माइंड में इंसान के, उन चीज़ों को हमें दूर करना है। और वो दूर ना हम गर्ल्स ही कर सकते हैं। हमारी शादी होती, बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को वो हमें तालीम देना है कि रेप केस या ऐसे अटैक ना हो। वो शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं। जब हम करेंगे अपने घर से तो वो आसपास के लोगों का भी माहौल वैसी होगा, तो उस तरह से हम अपना शुरुआत घर से ही कर सकते हैं। आज भी एसिड जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर मुझे ही लेना है एसिड तो मैं भी बाज़ार में जाऊँ, मुझे भी मिल जाएगा। इतनी खतरनाक चीज़ इस तरीके से आसानी से मिल जाना क्या सही है? एसिड सरेआम अभी भी मिल रहा है। जब तक एसिड बिल्कुल बंद नहीं होगा तब तक तो ऐसे अटैक रोकना बहुत मुश्किल है। जैसे नोट बंद हो सकते हैं रातों रात, जैसे देश बंद हो सकता है, तो एसिड क्यों नहीं बंद हो सकता है? एसिड भी बंद हो सकता है। एसिड के ज़रिए जो तेज़ाब से जो काम हो रहे हैं उसके बदले और कुछ ऐसा सिस्टम निकाला जाए। आजकल साइंस इतना आगे जा चुका है, तो उस साइंस का कब फ़ायदा उठाया जाएगा?
उस साइंस का फ़ायदा उठाना चाहिए और कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो एसिड मतलब सेल होना बंद हो जाए, उसके अलावा और सारी चीज़ें चल जाएं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी दुनिया में आ चुकी है। एसिड का उत्पादन ही बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।